अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास। आ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स आ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। यहाँ देखें, सवाल में हमसे कह रहे हैं कि एक कार ने एक बॉडी ने रेस्ट से मूव करना स्टार्ट किया और 5 सेकंड मूव करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई है 10 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी वेलोसिटी। यहाँ देखें, रेस्ट से स्टार्ट किया है, मतलब इसकी इनिशियल जो पोजीशन थी बॉडी की रेस्ट में थी, रेस्ट पर कोई वेलोसिटी नहीं होती, तो इनिशियल स्पीड हमारे पास हो जाएगी 0। और ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये हमारे पास फाइनल स्पीड हो जाएगी। बॉडी ने टोटल कितने टाइम तक मूव किया है? 5 सेकंड तक। टाइम हमें 5 सेकंड दिया गया है। दो चीज़ें हमें मालूम करनी है, एक बॉडी का एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, दूसरा बॉडी ने इस 5 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है। डेटा देखें, डेटा के अंदर हमें जो चीज़ें गिवन है वो हम लिख देते हैं। गिवन चीज़ों में एक बॉडी की इनिशियल स्पीड है जो कि 0 है, दूसरी हमारे पास फाइनल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें टाइम गिवन है 5 सेकेंड। रिक्वायर्ड हमारे पास दो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड में, एक हमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, दूसरा हमें बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया वो भी मालूम करना है। सॉल्यूशन के बाद सबसे पहली हेडिंग आ जाएगी फर्स्ट वी फाइंड, यानी सबसे पहले हम मालूम करने जा रहे हैं वी फाइंड पार्ट ए, यानी पार्ट ए हम पहले मालूम करने जा रहे हैं। पार्ट ए में हमारे पास एक्सेलरेशन है, पार्ट बी में हमारे पास डिस्टेंस है। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन का बेसिक फार्मूला अगेन वही आ जाएगा एज वी नो दैट की हेडिंग डालने के बाद, एज वी नो दैट कि एक्सेलरेशन बराबर है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फाइनल स्पीड हमारे पास बराबर है 10, इनिशियल स्पीड हमारे पास 0, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड। पुट वैल्यू हमने यहाँ पर एक लाइन भी हम लिखेंगे कि पुट वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन। 10 में से 0 माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अब देखें पार्ट बी हम मालूम करते हैं। पार्ट बी में हमें डिस्टेंस मालूम करना है। यहाँ लिखते हैं हम नाउ वी फाइंड पार्ट बी। पार्ट बी में हमें मालूम करना है डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखें डिस्टेंस में हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3 के वो फार्मूले लिख देते हैं जिसमें डिस्टेंस आता है। वो हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक हमारे पास S = VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक ये हमारे पास फार्मूला है। दूसरा हमारे पास फार्मूला है 2AS = VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। इन दोनों में से आप जो भी फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो डेटा में देखोगे क्या इस फार्मूले में जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपके पास गिवन है। देखिए 2 कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, डिस्टेंस मालूम करना है, VF और VI भी हमें मालूम है, तो ये फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। और देखें VI भी हमें मालूम है, T भी मालूम है, एक्सेलरेशन अगेन मालूम कर चुके हैं, टाइम गिवन है 1/2 कांस्टेंट वैल्यू, ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो फार्मूला लगाना चाहो। मैं फ़र्स्ट वाला फार्मूला लगाते हुए सोल्व करता हूँ। S = VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगला स्टेप, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करना है, अलग हुआ है, तो अगला स्टेप डायरेक्ट हो जाएगा पुट वैल्यूज़ इन अबव इक्वेशन, यानी ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। डिस्टेंस VI हमारे पास सवाल में 0 है, डेटा में 0, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया 2, और टाइम हमारे पास बराबर है
5 सेकेंड, टाइम पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 5 पर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखें 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक अपॉन में डिनोमिनेटर में है और दूसरा नोमिनेटर में है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा +1 और 5 का स्क्वायर हम जानते हैं बराबर होता है 25 के। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, 25 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। 25 में 0 ऐड कर रहे हैं यानी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 25 और डिस्टेंस का SI यूनिट होता है हमारे पास मीटर। यहाँ पर आकर ये सवाल मुकम्मल हुआ।